एक छोटा सा गांव था, धौलपुर। वहाँ एक लड़का रहता था, नाम था राजू। घर में माँ थी, बूढ़ी और बीमार। पिता कई साल पहले चल बसे थे। राजू बचपन से ही मेहनती था। सुबह उठकर अखबार बांटता, दोपहर में एक चाय की दुकान पर काम करता और रात को सरकारी स्कूल की पढ़ाई करता। राजू का सपना था अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। लेकिन साल दर साल बीतते गए, मेहनत बढ़ती रही, कमाई वही की वही। वो हर जगह पैसे बचाने की कोशिश करता। कभी ऑटो नहीं करता, 5 किलोमीटर पैदल चलता। कभी पेट भर खाना नहीं खाता ताकि 10 रुपए बच जाएं। दूसरों के पुराने कपड़े पहनता, इंटरनेट का 10 रुपए वाला पैक डालता, जिससे वीडियो चलाते चलाते घंटों लग जाते। राजू को अपनी माँ की कही बात हमेशा याद रहती थी, बेटा, पैसा बचाने से ही घर चलता है। और वो मान चुका था, अगर मैं ज्यादा पैसा बचाऊंगा तो एक दिन अमीर बन जाऊंगा। अध्याय 1, सोच का टकराव। एक दिन राजू के स्कूल में एक एनजीओ की ओर से एक सेमिनार रखा गया। वहां आए थे मिस्टर अरुण अग्रवाल, एक सफल बिजनेसमैन। उनकी कहानी भी गरीबी से शुरू होकर सफलता तक पहुंची थी। अरुण जी मंच पर आए और बोले, आप में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने से आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है, गरीब लोग पैसा बचाते हैं, अमीर लोग समय बचाते हैं। राजू चौंक गया। अरुण जी ने आगे कहा, पैसा अगर गया तो वापस आ सकता है। लेकिन समय गया तो कभी वापस नहीं आता। और इसीलिए अमीर लोग हर उस चीज पर पैसा खर्च करते हैं जो उनका समय बचा सके। उन्होंने उदाहरण दिए, वे तेज इंटरनेट लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, अपनी स्किल्स पर निवेश करते हैं, ट्रांसपोर्ट का पैसा देते हैं ताकि काम जल्दी हो, और सबसे बड़ी बात, वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। राजू का दिमाग घूम गया। उसके लिए तो अब तक पैसा ही सब कुछ था। लेकिन आज पहली बार उसने सोचा, क्या मैं समय को अनदेखा कर रहा हूँ? 2, सोच में बदलाव। अगले दिन राजू ने कुछ नया करने की ठानी। पहला प्रयोग, अब वो 5 किलोमीटर पैदल नहीं चला। 10 रुपए खर्च करके बस ली और उसी सफर में मोबाइल में ईयरफोन लगाकर यूट्यूब पर एक डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो देखा। दूसरा प्रयोग, उसने पुराना धीमा मोबाइल बेचकर एक ठीक ठाक स्मार्टफोन लिया। अब 10 मिनट में वह वो वीडियो देख सकता था जो पहले 1 घंटे में लोड होता था। तीसरा प्रयोग, वो हर हफ्ते एक किताब पढ़ने लगा, ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके। हर दिन 30 मिनट पढ़ता। रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 3, समय से पैसा कमाना। राजू को अब समझ आ गया था, पैसे के पीछे भागो मत, समय को सही जगह लगाओ, पैसा खुद आएगा। अब उसने एक नया काम शुरू किया, गांव के बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन देना। वो जूम पर मैथ्स और साइंस पढ़ाने लगा। थोड़ी इंग्लिश सीखी तो बाहर के स्टूडेंट्स भी आने लगे। उसने फाइवर और अपवर्क जैसी साइट्स पर काम तलाशा। पहले उसने फ्री में लोगो डिजाइन बनाए, फिर 500 रुपए, 1000 रुपए मिलने लगे। कुछ महीनों बाद राजू का खुद का यूट्यूब चैनल था, स्मार्ट लर्निंग विद राजू, जहां वो छात्रों को पढ़ाई के आसान तरीके सिखाता। अब राजू वही लड़का था जो पहले 10 रुपए बचाने के लिए भूखा सो जाता था, और अब वो हर दिन 500 से 1000 रुपए कमा रहा था, वो भी अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके। और छोटा सा स्टूडियो है। माँ अब बीमार नहीं, खुश है। गांव में लोग कहते हैं, राजू शहर से भी तेज निकला। राजू अब भी पैसे को महत्व देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो समय की कदर करता है। सीख और संदेश, अगर आप सिर्फ पैसा बचाने में लगे रहेंगे तो आप जीवन में धीरे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप समय बचाने लग जाएं, सीखने में, काम करने में, सोचने में, तो आपकी रफ्तार 10 गुना हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, पैसा फिर आ सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं आता। और समय का सही उपयोग ही असली अमीरी है। आपसे सवाल, क्या आप भी आज से समय बचाने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे? सोचिए और अपनी रणनीति आज से ही बदल दीजिए।